राहुल गांधी जो बीजेपी को जन विरोधी, मोदी सरकार को क्रोनी कैपिटलिज्म का समर्थक और तो और अंबानी और अडानी पर हमला करते हैं, आज उसी कांग्रेस के नेता पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की एक योजना की वाहवाही करते नहीं थक रहे, जो बता रहा है कि कांग्रेस के नेता अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आज भी जनहित में काम करती है। वो आज भी लोकहित को सर्वोपरि रखती है। वो आज भी जन का सम्मान करती है। पीएम मोदी की सरकार 3.0 लगातार अग्रसर है और इस बात के लिए कैसे भी करके लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाए रखने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार करते रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाए और पीएम मोदी ऐसा कर भी रहे हैं। इस बात की तस्दीक इस बात से ही हो जाती है कि कांग्रेस के नेता भी प्रधानमंत्री सरकार के फैसले की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिर्ची लग रही है। सरकार के इस फैसले पर भी कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम का फ्यूजन है। इसमें ओपीएस और एनपीएस के बेहतरीन पहलुओं को शामिल किया गया है। नई स्कीम में गारंटीड मिनिमम पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने इस तरह दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक की कांग्रेस भी मुरीद हो गई है। कांग्रेस नेता ने यूपीएस की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। कांग्रेस के डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर एक्स पर पोस्ट कर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यूपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और मिनिमम गारंटीड पेंशन का फ्यूजन है। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ ही उनके परिवार को भी लाभ मिलेगा। प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा बहुसंख्यक गरीबों पर अतिरिक्त टैक्स की तरह है, जो उन्हें एलीट माइनॉरिटी के लिए देना पड़ता है। इसे देखते हुए साल 2013 में ओपीएस में रिफॉर्म कर उन्हें एनपीएस में तब्दील किया गया। हालांकि एनपीएस रिटायर्ड परिवारों को मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं देता था। अब ये काम यूपीएस ने कर दिया है। यूपीएस एनपीएस और मिनिमम गारंटी का निचोड़ है। ये विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य है। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। वहीं खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं ही करेगी या कभी उन पर अमल भी करेगी। पिछले 2 सालों से कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना को भारतीय राजनीति में तूफान बनाकर घूम रही है। कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार हर वो काम करती है जो वो कर सकती है। भारत के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि सत्ता में कौन सी पार्टी है, उनके काम से ही देश आगे बढ़ता है। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के नेता भी आपस में बंट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है उससे देश के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। एक तरफ बीजेपी है जो देश को छोड़ने में लगी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसे में अब राहुल गांधी पर बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव फिर से होने वाले हैं। इसी के साथ वहां के राजनीतिक दल भी और बुरा भाग में लग गए हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कश्मीर और कांग्रेस के देश विरोधी मंसूबे फिर से सबके सामने आने लगे हैं। कांग्रेस और वहां के चंद परिवारवादी दल फिर से कश्मीर में कैसे अशांति फैलाई जाए इसकी रणनीति तैयार करने लगे हैं। जो कश्मीर फिर से पूरे भारत से जुड़ रहा था, मुख्य विकास और नवाचार का हिस्सा बन रहा था, जहां के युवा पत्थर छोड़कर किताबें हाथ में पकड़ने लगे थे, जहां अलगाववादियों का बोलबाला खत्म हो गया था, उस कश्मीर को फिर से अशांत करने के लिए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में साल 2019 में लगातार दूसरी बार एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए केंद्र में सरकार बनाई और सबसे पहला बड़ा काम किया था जम्मू कश्मीर पर लागू होने वाले आर्टिकल 370 को रद्द करने का, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। मोदी सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे अब कोई भी उन्हें हटा नहीं पाएगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस आर्टिकल 370 को हटाने का पुरजोर विरोध करती रही। खैर, अब कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनावों के लिए फिर से अपने ऐसे पुराने सहयोगियों से हाथ मिलाया है जो जम्मू कश्मीर को लेकर अलगाववादी शक्तियों की मदद करते आए हैं। अलगाववाद को ये लोग बढ़ावा देते आए हैं। भारत के दुश्मन पाकिस्तान से दोस्ती की वकालत करते हैं और कश्मीरियों को भारतीयों से अलग बताते हैं।
उसके बाद राहुल गांधी अपने मुखौटे के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मिले और फिर दोनों तरफ से घोषणा की गई कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगी। इसमें माकपा भी सहयोगी रहेगी। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कह रहे हैं कांग्रेस की रिश्तेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीते सोमवार 19 अगस्त 2024 को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस का विजन डॉक्यूमेंट और शासन का रोड मैप बताया। घोषणा पत्र में 12 व्यापक वादे किए गए हैं, जिनमें 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रयास करना शामिल है। ये पाकिस्तान के साथ बातचीत को बढ़ावा देंगे। क्यों भाई? उस पार से आने वाले आतंकवाद पर प्रहार हुआ है इसीलिए, क्योंकि इससे कुछ लोगों का भला होता था। याद करें आप, अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन का 20 साल तक अध्यक्ष रहा मियां अब्दुल कयूम भट्ट जून महीने में ही गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार भी क्यों हुआ? क्योंकि उसने आतंकवादियों की मदद से एक विरोधी वकील को रास्ते से हटवाया था। दर्शकों, जिस कश्मीर को फिर से कश्मीरियत और जमहूरियत बड़ी मुश्किल से बहाल वहां पर हो पाई है, उस कश्मीर को फिर से दहलगाने की ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये प्रयोग विपक्ष कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। सीएम योगी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के युग में ढकेलना चाहती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेंड शुरू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके एसोसिएट्स का पोषण करेंगे? इसका समर्थन क्या वो करते हैं? सीएम योगी ने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आ गया है। पीएम मोदी की ताकत देख कांग्रेस के नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। कांग्रेस के नेता इस मुगालते में थे कि इस बार बीजेपी की सीटें घटी हैं तो पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आ जाएगी। लेकिन पीएम मोदी का जलवा देख कांग्रेस के नेता बेचैन हो गए हैं और इसमें सबसे आगे हैं राहुल गांधी के खास जयराम रमेश। जयराम रमेश को लग रहा है कि उनकी पार्टी के युवराज राहुल का क्या होगा। अगर पीएम मोदी का जलवा इसी तरह बरकरार रहा तो राहुल की सियासी लॉन्चिंग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दर्शकों, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। विश्व का हर देश जानता है कि अगर भारत चाह ले तो बड़े से बड़े युद्ध पर पूर्ण विराम लगा सकता है। अगर भारत चाह ले तो पूरा विश्व उसकी बात सुनता भी है और मानता भी है। तभी तो जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो रूस ने कहा जब तक पीएम मोदी वहां है कोई हमला नहीं होगा यूक्रेन पर। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा कहीं न कहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन पीएम मोदी का जलवा देख भारत में कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें रहीं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से गले मिले और युद्ध को लेकर अपनी बात रखी, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की विदेश नीति को सराहा और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी युद्धग्रस्त रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक बनाकर चल रहे हैं। वो बीते महीने मॉस्को दौरे पर थे और वहां राष्ट्रपति पुतिन से गले मिल रहे थे। भारत रूस का अहम व्यापारिक साझेदार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध के हालात में भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा है। पहले दिन से भारत शांति का पक्ष धर रहा है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को भी उठाया गया है कि भारत ने कभी भी रूस के यूक्रेन पर हमले की आलोचना नहीं की है। द गार्जियन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बयान को शीर्षक में लिया गया है, जिसमें जेलेंस्की ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को ऐतिहासिक करार दिया था। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि आज इतिहास बना। भारत के प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया।
अमेरिका के प्रमुख मीडिया चैनल CNN ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर लिखा कि पीएम मोदी का ये दौरा उनके रूस दौरे के कुछ हफ्तों बाद ही हो रहा है। हालांकि भारत द्वारा युद्ध विराम की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन भारत ने अभी तक रूस की आलोचना से खुद को दूर रखा है। भारत रूस की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन का काम कर रहा है और बड़ी संख्या में रूस से तेल का आयात कर रहा है। तो वहीं कुंठा से ग्रसित कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि अब जब गैर जैविक प्रधानमंत्री की अहंकारी छवि सामने आ गई है, तो शायद वह अब लंबे समय से पीड़ित मणिपुर के बारे में सोच सकते हैं, जो अब 15 महीने से अधिक समय से उनकी यात्रा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस कुंठा से ग्रसित है और भारत की प्रभावशाली विदेश नीति से कांग्रेस परेशान है, तभी तो वो ऐसे ट्वीट भी कर रहे हैं। कृष्ण इस देश के लिए दर्शन है, कृष्ण त्याग है, कृष्ण संघर्ष है, और तो और कृष्ण समान सबको देखने की नजर पैदा करते हैं। कृष्ण तो कृष्ण है, लेकिन आज देश के कुछ राजनीतिक दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति इतनी अधिक हावी है कि वो चाहकर भी हिंदू देवी देवताओं और आदर्शों को सम्मान नहीं दे पा रहे। ये लोग चाहकर भी ये नहीं कह पा रहे कि सनातन धर्म से सर्वोच्च कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ एक समुदाय का वोट दिखता है, वोट बैंक की तरह। तभी वो सिर्फ उनका ही वोट पाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा ही कांग्रेस के लोग एमपी में भी कर रहे हैं। उन्हें मदरसों में देने वाली शिक्षा पर तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें स्कूलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर ऐतराज है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह से कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के आदेश दिए हैं। मोहन सरकार के इस आदेश पर अब सियासत तेज हो चुकी है। सरकार के इस आदेश को कांग्रेस ने शिक्षा का धर्मांतरण बताया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसका जवाब दिया। वहीं एक वीडियो जारी करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से धन्य भूमि है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम और जानापाव धाम को राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी मिलकर इन धामों का सुमिरन करें। भगवान कृष्ण की वीरता के प्रतीक के स्थान को सामने लाने में क्या गलत है? उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे तो फिर मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? मथुरा में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने पर कांग्रेस के लोग मथुरा जाना छोड़ देंगे? ये अश्रद्धा करना है, अटपटी बातें करना है। बीजेपी की एमपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान शिक्षा का केंद्र है और इसे केवल शिक्षा के लिए ही रहने देना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद करने के पीछे क्यों लगी हुई है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को एक आदेश जारी कर कहा था कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर जिले स्थित कृष्ण मंदिरों की साफ सफाई की जाए और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों में कृष्ण की शिक्षा, मित्रता और जीवन दर्शन को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लेकिन इसमें भी कांग्रेस के नेता को तकलीफ हो रही है। ऐसे में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।